बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लियो, प्यारे लियो, क्या हाल है आपका। आपका ये हफ़्ता आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता मैं 10 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। वो मेरा 11 से 17 बनता है, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने 10 को छोड़ दिया था क्योंकि कम्बिनेशन जो था वो इकट्ठा 10 और 11 का बनता था। तो लिहाजा ये 2 दिन जो ना 10 का इतवार जो होगा ना वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनस्बत 17 के इतवार का, इसलिए मैंने पिछले हफ्ते इतवार का जिक्र नहीं किया था, इसलिए मैं छोड़ के आपको ले आया उधर। 10 तारीख को क्या होने जा रहा है लियो। आप मेरे व्यूअर्स जो लियो ना मुझसे बोर हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं देखता हूँ 16,000 से व्यूज़ कम हो के 9,000 तक चले गए। इसका मतलब है कि यू पीपल आर फेड अप फ्रॉम मी। लगता तो ऐसे ही है जैसे मैं आप लोगों को अब बोर करना शुरू कर दिया। यानी वो स्टार्ट हफ्ते का 5वें घर से वहाँ पे केतु बैठा है, वीनस बैठा है और मरकरी बैठा है, सॉरी मून बैठा है। तो यहाँ पे 5वें का लॉर्ड 7वें घर में। एक चीज़ याद रखिएगा लियो कि 7वां घर इस हफ्ते आपके लिए लिंक कर रहा है। 7वें घर के साथ आपका पूरा तल्लक रहेगा, क्योंकि हर क्या लें घर का लॉर्ड 7वें घर में। तो बड़े गौर से इसका फ़ायदा उठाइएगा। अब जब 5वें का लॉर्ड 7वें घर में गया तो आप आपको दूसरे लोग बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और यहाँ पे आपका कोई ना कोई अफेयर आपके किसी दोस्त के साथ, आपके साथ कोई ना कोई जानने वाले के साथ अफेयर भी शुरू हो सकता है। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की शादी के लिए ज़ोर लगा लेंगे, घर वालों को कन्विंस करेंगे, या किसी न किसी मसले पे उनके साथ आप डिस्कशन करते नज़र आ रहे हैं कि जी मैं वहाँ शादी करना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे शादी करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपका स्पाउस आपको बहुत प्यार करेगा, आप चाहे जाएंगे, जिसे कहते हैं ना, वो एक रोमांटिज़म होगा आपके स्पाउस में, वो आपको तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से भी देखेगा और किसी किस्म का फ़िक्र नहीं होगा। और अच्छा, यहाँ पे आपके ना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं ना, उसकी शादी में कन्वर्शन होनी चाहिए हर हाल में। तो ये 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए। अच्छा, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप बुढ़ापे में हैं, तो यहाँ पे आपकी औलाद आपको बहुत ख्याल करेगी, बहुत ख्याल करेगी। यहाँ पे आप कुछ शराकतदारी करेंगे अपने दोस्तों के साथ मिलके आप कोई ना कोई नया बिज़नेस लॉन्च करेंगे, या उनके साथ बाहर का सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे 5वें घर के एडवांटेजेस तो बहुत है। अब इसको थोड़ा सा अब इधर भी देखें कि मून और केतु है, वो लोग, वो ख़वातीन जिनकी रिसेंटली शादी हुई वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि केतु यहाँ बैठा है। केतु हमेशा आपको मिस कैरेजेस ज़रूर करवाता है। इन केस इफ़ यू हैव कंसीव देन यू शुड हैव बिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। जितना केयरफुल हो सकते हैं उतना ही बेहतर है, क्योंकि चांसेस इज देयर मिस कैरेजेस के। तो परेशान नहीं होना, इट्स अ मैटर ऑफ 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ आपको अल्लाह ताला नवाज देगा। आगे चलते हैं, अल्लाह आपका भला करे। 5वां घर है, तो 5वें घर को देखते हैं। एक तो आप अपनी एजुकेशन में बहुत एक्टिव होंगे, ये हायर एजुकेशन का भी है, इन अपने मुल्क के अंदर हायर एजुकेशन का यहाँ पे आपको बहुत ही उठान मिल जाएगी, फ़ायदा मिल जाएगा। आपका बॉस जो है ना, आपका सुपरवाइज़र थोड़ा सा आपके साथ 2 नंबरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसको पकड़ लेंगे, आप उस पर डोमिनेंट हो जाएंगे। आपकी जहानत बहुत शार्प होंगे, बहुत वर्सेटाइल होकर करेंगे, और स्टेमिना आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 4-4 घंटे आप बोलते जाएंगे और बड़ा अच्छा बोलेंगे, बड़े अच्छे जवाब देंगे, बड़े अच्छे रिस्पॉन्स देंगे। छोटी छोटी शॉर्ट ट्रैवलिंग होगी आपकी, और आपका कह लें कि 5वां घर है, तो 5वें घर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कह लें कि फेम भी दे देगा। सडन गेन, यहाँ पे सडन गेन मिलता है, कोई लॉटरी निकल आएगी, कोई जुए में आपको जोर लग जाएगा, कोई ऐसा काम होगा जिससे आपका वो कहते हैं अपना एकदम जैकपॉट लग जाना, वो चांसेस हैं। एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में हिस्सा लेंगे, सडन वेल्थ होगी,
जैसे मैंने पहले बता दिया, मनफी तरीके से नहीं सोचना, क्योंकि मनफी तरीके से आप सोच के अपने आप को हलकान भी करेंगे और गलत कदम भी उठाएंगे। इसलिए आपकी जो प्रेस्टीज है उसमें भी इजाफा होगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आपको बहुत उठान भी मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पी रहेगी, आप स्पोर्ट्स खेलते नज़र आ रहे हैं और बच्चों के साथ स्पोर्ट्स खेलते नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ भी आपका बहुत अच्छा होगा और काफ़ी एडवांटेजेस ले जाएंगे। तो ये 2 दिन लियो आपको फ़ायदा उठाना है, ना कि अपने नेगेटिव एक्टिविटीज़ में घुस के अपने आप का टाइम ज़ाया करना है। आगे चलते हैं। लियो बड़ा ये टेक्निकल हफ्ता है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट हफ्ता है। 12-13 अक्टूबर यहाँ पे छठे का लॉर्ड 7वें घर में गया हुआ। अब देखें, आपका हर 7वां लॉर्ड, आप 7वां घर आपका हर तरफ से टच हो रहा है। तो अब एडवांटेजेस लेना तो आपका काम है ना, मेरा काम बताने का एक रोशनी अल्लाह की तरफ से बताई हुई तकदीर को कि यहाँ पे एडवांटेजेस पड़े हैं। तो छठे का लॉर्ड जब 7वें में जाता है तो कोई ना कोई अपोजिट सेक्स आपके साथ काम करने के लिए आ जाएगी या आ जाएगा, जिस पे आप बहुत ही आप खुशी का इज़हार करेंगे, उसके साथ गपशप लगाएंगे, उसके साथ एंजॉय करेंगे, उसके साथ अपना डिस्कस करेंगे। और ये नहीं करना कि उसके साथ दोस्ती लंबी नहीं करनी, नहीं तो बाद में ऐसे तलकात लंबे नहीं चलते। बस वो उससे फ़ायदा उठाइएगा, कोई नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाना, अपने आप को एक लिमिट में रखना होगा। वो ख़वातीन जो किसी कंपनी या दफ्तर में काम करती हैं, तो यहाँ पे अपने किसी को वर्कर साथी के साथ अपना वो उनकी कोई बातचीत चल सकती है कि बेहतर नहीं हम इकट्ठे वक्त गुजार रहे हैं, आप भी अच्छे हैं मैं भी अच्छी, क्यों ना हम अपने आपस में शादी कर लें, और वो शादी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो यहाँ तय होती नज़र आ रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप अपने साथ जो काम करते हैं लोग, आपके वर्कर जो एक दफ्तर में सारे बैठे थे तो मिल के कोई कारोबार करने, उनके साथ शराकतदारी कर लेंगे। आजकल तो कमेटियाँ डाल लेते होते हैं ना जैसे वो, तो इस तरह का कोई कारोबार आप उनके साथ मिल के करेंगे, जिससे आपका रोज़मर्रा सिलसिला आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इतना आपने छठा घर है ना, तो आंखें बंद करके डिपेंड नहीं करना, आपने जिसके साथ बिज़नेस करना है उसका पहले वेयर अबाउट्स चेक कर लीजिएगा, उसके साथ लिख पढ़ कर लीजिएगा, उसके साथ एक प्रॉपर तरीके से बात करके तीसरा बंदा बीच में जो आपका बाद में गवाह है कि मैंने वाकई इसने इतने पैसे दिए थे इतने, तो इसलिए सोच समझ के आपने जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना, क्योंकि ये छठा घर है, तो छठा घर जो होता है लियो, वो आपको यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न में मून बैठा है, तो यहाँ पे आप बहुत संजीदा होंगे, इसका मीडिएटर भी बहुत अच्छा है, आपको सर्विस मैटर में बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आपके कई मसले हल हो जाएंगे, आपके दुश्मन आपसे दूर होंगे, आप उनको काफ़ी जिद कर जाएंगे, बल्कि आप उनको रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे और आप अपने रास्ते से जो रोड़ा क्रिएट करते हैं उनको पकड़ के दूर कर लेंगे। यहाँ पे आपका लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस ख़त्म हो जाएगा, मैनिटी पे काम करेंगे, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होगा, मार्शल प्रॉस्पेरिटी के पूरे चांसेस हैं, और कोई ना कोई बीमारी से जान छूटती नज़र आ रही है, कोई ना कोई ज़ख़म ठीक होता नज़र आ रहा है, कोई ना कोई सिकनेस दूर होती नज़र आ रही है, कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई क्रूल एक्शन हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर आपकी पर्सनल हायरिंग है वो आपके हक़ में हो जाएगी, आपका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आपका जो कारोबार, जो वुड का कारोबार करते हैं, स्टोन का कारोबार करते हैं, वो उनको बूस्ट मिल जाएगा। अगर जेल में है तो वहाँ पे आपकी रोककार आ जाएगी, या आपकी ज़मानत हो जाएगी, या आपकी सज़ा में तखफीफ हो जाएगी, तो आप जेल से भी निकलते नज़र आते हैं, और एग्जीक्यूशन कोई आपके ख़िलाफ़ कोई सज़ा की एग्जीक्यूशन भी रुक जाएगी। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा है, यहाँ पे अगर वो आपका जो रिज़ल्ट कोई किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आया होगा और आप उसको भी सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। मोस्टली इस दफ़ा CSS का रिज़ल्ट बहुत पुअर आया, 300 बच्चों ने पास किया,
कोई बात नहीं, ये ज़रा फेज़ ही ऐसा था, तो इसलिए आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपको उसमें भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अव्वल तो मिल चुके होंगे, लेकिन जिनके नहीं मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं 14-15। यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, मून आपके 7वें घर एक्वेरियस में है और 7वें का लॉर्ड 7वें में बैठा। अब देखें हर तरफ से 7वां घर 7वां घर 7वां घर। और फिर यहाँ पे एक इस महीने में एक और एडवांटेजेस है कि आपके तीनों सितारे जो रेट्रोग्रेशन में बैठे हैं, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी, ये 11 को सैटर्न रेट्रोग्रेशन से फ्री हो चुका होगा। जब ये 14-15 होगा तो रेट्रोग्रेशन से फ्री होगा। 18 तारीख को जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा और मरकरी 19 तारीख को। तो ये महीना पूरा आपको, अक्टूबर का महीना तो एडवांटेजेस से भरा हुआ है। और दूसरा यहाँ पे जुपिटर भी है, तो इसने आपके इस वक्त सन को भी यहाँ से ट्राइन दी हुई। तीसरा घर भी आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है। और जब 7वें का लॉर्ड 7 में होता है तो ये आप ज़रा गौर से सुनिएगा, आपको अच्छी और मुस्बत ज़िंदगी मिलेगी इन 2 दिनों में, बहुत अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं कि खुशियों से दौलत मिले, आपको वैसे ही कोई ना कोई खुशियाँ मिल जाएंगी। अगर आपकी लव अफेयर चल रहा है वो शादी का बंधन में कन्वर्ट हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। मोहब्बत व चाहत के अलावा जिस्मानी व जिनसी सुकून अपने पार्टनर से, लीगल स्पाउस से मिल जाएगी। तल्कात बहुत मजबूत रहेंगे इन 2 दिनों में। आपको ज़िंदगी में घरेलू सुकून के अलावा दौलत भी मिलती नज़र आ रही है। पैसे भी आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपकी शादी होती है तो बड़ी मसाली शादी होगी। मियाँ बीवी के ज़हनी हमआहंगी इस कदर होगी कि दोनों एक दूसरे के इशारे को समझेंगे। बड़ा प्यारा रोमांटिक माहौल होगा घर में। और अगर आप डेट मारते हैं तो डेट भी बड़ी अच्छी होगी, लेकिन एक लिमिट में रह के, लिमिट क्रॉस नहीं करनी। एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, 7वां घर सच्ची मोहब्बतों का, 12वां घर और 5वां घर फ्लर्टनेस का, तो हिडन अफेयर्स का। तो इस सच्ची मोहब्बत को पोल्यूट नहीं करना आपने, बस ये एक चीज़ का ख्याल करना होगा आपने। और आप अच्छा, वो लोग जो मुश्तरका कारोबार करते हैं, कमाल के रिज़ल्ट होंगे उनके, कमाल के, क्या होगा उनका, एकदम बिजनेस उठान होगी। अगर आपको नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो एकदम ऐसे चढ़ जाएगा। और अगर ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो, उसके रिजल्ट्स इन 2 दिनों में आपके हक में होंगे और बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता नज़र आ रहा है। तो इसको, इसलिए आपने इसका फ़ायदा उठाना है। और मुश्तरका कारोबार जो है ना, वो आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेज दे देगा। अब यहाँ पे 7वां घर है, यहाँ पे सैटर्न बैठा, तो आपको ना कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे आपको मैदे का ही प्रॉब्लम लेगा। बैक बोन पेन हो सकती है आपको, पेट दर्द हो सकता है, आपके मोशंस लग सकते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आपने गायनी के इशू रहेंगे, पीरियड्स के इशू आ सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना होगा, घबराना नहीं। ये वैसे ये पूरा आपका 2 साल इसी तरह ही गुजरेगा, क्योंकि सैटर्न परमानेंट आपके 7वें घर में बैठा है। तो लिहाजा इन चीज़ों का आपने पूरे 2 साल अपना केयर करनी है। अब मून जब सैटर्न के साथ बैठता है तो थोड़ा सा आप ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके अंदर एक वसवसे आएंगे, तो जी मैं फेल्यूर हो जाएगा, मैं पता नहीं काम होता कि नहीं होता, ये वो कोई काम तो डिले होगा, कोई चीज़ आप लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रही होगी। आप कहेंगे ला जी काम ही ख़राब हो गया, उनकी मैं करा, आया ही नहीं, बंदे ने आना सी पैसे लेके नहीं आया। सब्र करना है आपने, सब्र करके इंतज़ार करना है, वेटिंग में रहना है। और आपको अल्टीमेटली 4-5 घंटे का कोई डिले आ जाता है तो अल्टीमेटली वो डिले ख़त्म हो जाएगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। कहाँ पे, जब मून सैटर्न के साथ बैठता है तो बंदा थोड़ा सा वरीड रहता है। तो जब आपने काम करना है, जब आपने मेहनत करनी है, तो लाजमी बात है संजीदगी तो आपके ऊपर आनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि सर पे चढ़ा ले। पीवश हो जाएंगे, ग्लूमी होंगे, कॉशियस होंगे, बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे। यहाँ पे आप मेहनत करते, पॉजिटिव मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। हार्ड वर्किंग आपकी बहुत अच्छी होगी, परफेक्शनिस्ट होंगे, लेकिन पेसिमिस्टिक होंगे, इनहेबिटेड फील करेंगे, अफ्रेड ऑफ फेलियर और लो सेल्फ स्टीम पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने आप को डिसिप्लिन माइंड रखना होगा, पावरफुल कंसंट्रेशन से काम लेना होगा। और
अपने आप को कंपोज करके रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, डेस्परेट नहीं होना। यहाँ पे जब मून सैटर्न इकट्ठा होता है ना, तो थोड़ा सा बंदे को खौफ का शिकार होता है, फिर कहता है मैं क्यों ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मैं टेढ़ी उंगली से निकालना, टेढ़ी उंगली से नहीं निकालना। जब अल्लाह ताला ने आपका काम सीधा किया हुआ, फिर आपने 2 नंबरी ज़रूर करनी है। हर इस काम यहाँ पे आपने 2 नंबरी से प्रेस करना होगा। तो ये आपका ये जो 14-15 है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे 16-17 ये वीकेंड आपका 8वें का लॉर्ड फिर उठा 7वें में चला गया, क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपका पार्टनर ख़ास तौर पे अगर आप अपनी बेगम के साथ कारोबार कर रहे हैं, अपनी मिसेस के साथ कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट दे देगा और आपकी जायदाद और सर्विस पर टिका हुआ काम निकल जाएगा, आपकी माशी हालत बेहतर होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो आपका पार्टनर, लेकिन अगर आप किसी फ्लड नेस में अपने पैसे फंसाएंगे तो वो पैसे डूब जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपने आप को कंपोज करके रखना है। बेहतर है कोई काम ऐसा नहीं करना, रेस्ट करें, सुकून काटें, आपको आपके लिए बेहतरी आपका सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत किसी किस्म का क्योंकि इसका मीडिएटर वहाँ पे बैठा है 7वें घर में, तो अपने पार्टनर के साथ आपने सोच समझ के कोई रिस्क नहीं लेना, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि 8वां घर आपको पता थोड़ा सा नेगेटिविटी करता है। तो एंजॉय कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। और लियो मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।